नमस्कार आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर हम लोग एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समझ कुछ विशेष जानकारियों को साझा करने के लिए। और इन विशेष जानकारियों में शामिल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बंगाल में पहले जो नवाब नियुक्त हुए उनका नाम था मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खां बंगाल के पहले नवाब थे और इनका जन्म 1660 में हुआ और 1670 से लेके इन्होंने अपनी जो हुकूमत थी 1717 तक वहाँ स्थापित की और कुशलतापूर्वक उसका संचालन किया, चलाई। मैं इनका जिक्र आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के इतिहास में बंगाल का एक विशेष स्थान है, क्योंकि वहीं से हमारे यहाँ पे अंग्रेजी सत्ता का शुभारंभ होता है और वहाँ से चलते हुए अंग्रेजी सत्ता दिल्ली तक पहुँचती है। तो वहाँ जो अंग्रेज़ों और वहाँ के नवाबों के मध्य में जो संघर्ष हुआ उसमें पहली कड़ी के रूप में हम मुर्शिद कुली खां को लेते हैं। मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल के पहले नवाब थे और इनका मूल नाम जो था वो सूर्य नारायण मिश्रा था। जी हाँ, इनका मूल नाम जो है, मूलतः ये एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते थे और इनका मूल नाम सूर्य नारायण मिश्रा था। और बचपन से ही काफ़ी प्रतिभावान थे और इनके माँ बाप की बचपन में ही मृत्यु हो गई। बहुत गरीबी में इनका जीवन व्यतीत हुआ था। इनकी प्रतिभा को देखते हुए एक मुग़ल रईस मोहम्मद सफ़ी ने, हाजी सफ़ी ने इनको गोद लिया, उनका लालन पालन किया और बाद में उसकी मृत्यु होने के बाद में मोहम्मद सफ़ी की विदर्भ के दीवान के तौर पर काम करना शुरू कर दिए। विदर्भ में दीवान के तौर पर काम करने के दौरान इनकी होशियारी और इनकी जो कुशलता जो थी, इनकी गुणों को देखते हुए इनकी ओर अनायास ही औरंगजेब का ध्यान आकर्षित होता है और औरंगजेब इनको बंगाल का जो है सहायक जो है पद वहाँ पे उनको सौंपता है, जहाँ इनकी अजीमुशान जो वहाँ का सूबेदार था उसके साथ, जो मुग़ल राजकुमार भी था उसके साथ उससे इनका विवाद होता है और वह खूनी संघर्ष में उसके साथ फंस जाते हैं। लेकिन अजीमुशान के बाद जब मोहम्मद शाह जो है शासक मुग़ल बादशाह बनता है तो वो इनकी प्रतिभा से काफ़ी प्रभावित होता है और इनको नाजिम बना देता है बंगाल का। उसके बाद धीरे धीरे करके ये नवाब के पद तक पहुंचते हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्होंने करीब 10 साल तक कुशलतापूर्वक जो है बंगाल में नवाबी चलाई। नवाबी चलाने के दौरान हम देखते हैं कि बंगाल में जितने भी आर्थिक सुधार थे और तमाम जो बंगाल को प्रसिद्धि मिली उस ज़माने में, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो मुर्शिद कुली खां का था। इन्होंने बंगाल के पैमासी से लेके, ज़मीनी पैमाइश से लेके वहाँ की घरों घरों तक जो है कुटीर उद्योग वगैरह और उन सब चीज़ों में बहुत बड़ा योगदान दिया। नतीजा हुआ कि निचले स्तर से लेके व्यापारिक स्तर तक बंगाल एक भारत के महत्वपूर्ण जो है औद्योगिक जो है क्षेत्र के तौर पर उसका विकास हुआ। और जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने बंगाल को ही अपना प्रथम ठिकाना बनाया। और बाद में हम देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद और उनके दौरान से भी जो है मुग़लों के अलावा अंग्रेज़ों के साथ इनके संघर्ष हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने संघर्ष किया। तो ये मुर्शिद कुली खां के बारे में जानकारी थी। तो भारत के इतिहास में जिस तरह से बंगाल एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, उसी तरह से बंगाल के नवाबों की भी जो अदूरदर्शिता, उनकी अयोग्यता और उनका विश्वासघात, धोखे के बारे में हम लोग सुनते हैं। और लेकिन ये कड़ी बाद में शुरू होती है। शुरुआत जो है हम देखते हैं मुर्शिद कुली खां से होती है। मुर्शिद कुली खां बहुत प्रतिभावान जो है प्रशासक थे। एक कुशल प्रशासक होने से उन्होंने जो है बंगाल के विकास में भरपूर अपना योगदान दिया। और उस ज़माने में जो बंगाल जो भारत के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता था, वो मुर्शिद कुली खां का उसमें एक बड़ा योगदान था। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में जानकारी कैसी आपको लगी? मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी दूसरी जानकारियों के लिए लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इन जानकारियों को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।